ओके, सो फर्स्ट सॉल्ट है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl की बात कर रहे हैं। ये वही नमक है जो हम खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, या खाना खाते वक्त जो सॉल्ट नमक इस्तेमाल होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl। और ये रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी सारे रॉक से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। और सी में इसको मोस्टली जो इसका मेन एक्सट्रैक्शन है वो सी से है, तो सी वाटर में आपको ये अवेलेबल होगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन पे आपको जो सॉल्ट मिलता है वो NaCl है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो कि एक बेस है, और HCl जो एक एसिड है, जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl फॉर्म होता है प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमने ये NaCl फॉर्म किया था, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कॉमन सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, या बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सारी चीज़ों में NaCl का यूज़ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, तो CaOCl2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर जब भी हम ये इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जब भी क्लोरीन को स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम से रिएक्ट किया जाता है। ड्राई स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम है। तो जब भी ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ क्लोरीन को आप रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 + H2O। ये हो गया इसका रिएक्शन। ब्लीचिंग पाउडर को काफ़ी सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि पहले तो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ब्लीच करने के लिए। ब्लीचिंग कॉटन, जो भी कॉटन है या लिनन। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। और ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी ब्लीच कर की जाती हैं। जैसे बहुत सारी साड़ीज़ को देखा होगा लोग ब्लीच करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ है। सेकेंडली अगर हम देखें तो इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, फॉर वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स को रिमूव करने के लिए। और थर्ड होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। तो केमिकल्स बनाते वक्त हमें जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉस्टिक सोडा की, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे NaOH इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो जब भी एक्वस सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक्वस सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस बात का ध्यान रखें, व्हाट इज ब्राइन? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का एक्वस सोल्यूशन के थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने NaCl लिया है, फिर से इसको पानी के साथ रिएक्ट किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की, तो फॉर्म हुआ आपका कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है आपका कॉस्टिक सोडा। तब हम डिस्कस करते हैं बेकिंग सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaHCO3। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्यों लगाते हैं? जहाँ भी ये हाइड्रोजन वर्ड आता है तो इसको आप इसकी जगह पे बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या बाइकार्बोनेट, दोनों बात सेम है। The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकौड़ाज is बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने यूज़ किया होगा घर में, किचन में, जब भी आप पकौड़े खाते हैं या बनाते हैं तो बनाते वक्त हम इसे ज़रूर डालते हैं किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक चीज़ है जो ज़रूर से यूज़ की जाती है। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्ट कुकिंग, और चीज़ों को जल्दी पकाने के लिए भी यूज़ होता है। केमिकली इट इज़ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो NaCl का यूज़ करके ही हम बेकिंग सोडा को भी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा इज शोन इन रिएक्शन गिवन बिलो। तो इसका रिएक्शन है NaCl हमने यूज़ किया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया, आपस में मिला दिया। पहले हमने एक बेस लिया NaCl, फिर उसको वाटर से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एक गैस होती है अगेन, तो उसके चारों को चीज़ों को रिएक्ट कराया, एलिमेंट्स को, और हमारे पास जो बना है वो है अमोनियम क्लोराइड। ये एक अमोनियम क्लोराइड गैस है तो G लिखा हुआ है, और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड है यानी कि नमक है, ओके, सॉल्ट NaHCO3। तो रिएक्शन है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। The following reaction takes place when it is heated during cooking.
जब भी इसे पका रहे होते हैं तो ये रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन से ऑब्वियसली आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, बट ये होते रहते हैं। तो इसका रिएक्शन है 2NaHCO3। अगेन हमने इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, फिर उसको हीट कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Na2CO3। Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट बन गया, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन एक अपवर्ड एरो है और ये एरो डिनोट करता है आपका ये वो चीज़ गैस है। बेकिंग सोडा को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक कोई भी माइल्ड एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place। अगर आप किसी भी बेकिंग सोडा में पानी डालेंगे तो उसमें बबल्स भी देखेंगे, तो उसका रिएक्शन होता है कि एक्सोथर्मिक थोड़ा सा रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होती है। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया है या बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। मैंने एसिड जो एसिड आपका यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो यूज़ हो रहा है वो सिर्फ उसका आयन है, दैट इज हाइड्रोजन आयन। गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और यहाँ पे आपका ये सॉल्ट बनेगा। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉजेस ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ओके, बेकिंग सोडा को आप केक्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। जो स्पॉन्जीनेस आपको दिखती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा पड़ा होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड्स। जैसे कि अभी हमने बात की एंटी एसिड्स की, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे डाइजीन आप ले लीजिए, वो एक एंटी एसिड है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको बनाने के लिए एंटी एसिड्स में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। बीइंग अल्कलाइन, अल्कलाइन मीन्स एक ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। अगेन आपके पास रिएक्शन है NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। थर्ड आते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने देखे होंगे तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं और आग बुझाने में भी काम आता है। तो बेकिंग सोडा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेकिंग सोडा ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क in summer. It is added to the milk as milk decompose and release lactic acid and makes milk sour. Added NaCO3 reacts with the acid to form salt and water. It neutralizes the acid effect and milk does not become sour. अच्छा, तो इसको दूध में डालते हैं ताकि दूध रखने पर गर्मी में सड़े ना और खट्टा ना हो। फट जाता है तो दूध ना फटे, इस वजह से हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। अब आते हैं वॉशिंग सोडा पे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड एक फॉर्मेट में होता है, ठीक है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो इसका जो सोल्यूशन है पानी में, अगर हम इसको देखें, अल्कलाइन होता है नेचर में और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि काफ़ी बेसिक है नेचर में। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, थस इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो अगर आपके कपड़ों पे दाग लग गए हैं तो उसे आप वॉशिंग सोडा की हेल्प से मिटा सकते हैं या हटा सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। एक बेसिक सॉल्ट होता है, इसका रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 10H2O। देखिए ये जो फॉर्मूला बना है इसको हमने बेसिकली किया है, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट किया है, गिव्स Na2CO3 और 10H2O। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा आप देख सकते हैं, इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इन सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स। बोरैक्स एक सोडियम कंपाउंड है, सोडियम से बना होता है, तो उसको बोरैक्स बनाने के लिए यूज होता है। इट ऑल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर आप पढ़ेंगे तो बस यूँ समझ लीजिए कि हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, सॉफ्ट वाटर में कम होती हैं, और या इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, पानी को प्योर करने के लिए आप वॉशिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, या होता है कह सकते हैं। इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट इन हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज, और क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो CaSO4.12H2O इसका आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaSO4.2H2O एट 373 केल्विन। तो जिप्सम को जब भी आप हीट करेंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली होता क्या है, पानी लूज कर देता है जिप्सम और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया। अब इसकी का रिएक्शन देखेंगे। CaSO4.2H2O in presence of 373 Kelvin in presence of heat and at temperature 373 Kelvin gives CaSO4.12H2O dot 3/2 बोल सकते हैं इसको 1/2 वाटर। तो यहाँ पे वाटर हाफ थोड़ा सा सेपरेट हो गया और यहाँ पे बचा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस है। When gypsum is heated above 400 Kelvin, अगर जिप्सम को 400 केल्विन के ऊपर हीट किया जाए तो डेड बर्न्ड प्लास्टर anhydrous CaSO4 is obtained which does not have the property of hardening। तो ये जो बन जाएगा, अगर 400 डिग्री सेल्सियस ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो हार्डन नहीं होगा, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। जैसे कि हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी देर में सूख जाता है तो वो प्रॉपर्टी खो देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद water it changes to gypsum giving a hard solid mass। तो जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, पानी मिलाने पर वो जिप्सम में वापस चेंज हो जाता है जो कि सॉलिड मास बन जाता है। CaSO4.12H2 gives again when it reacts with water gives CaSO4.2H2O। तो जिप्सम का फॉर्मूला जिप्सम फॉर्म हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूज बाय डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। ये आपने देखा होगा, हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे प्लास्टर लगा दिया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेज एंड फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ऑन सीलिंग्स। तो देखा होगा सीलिंग्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं सीलिंग्स, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। ये हो गए यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार कहीं ना कहीं कैसे ना किसी फॉर्मेट में इसको पूछा गया है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिलते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को जो क्रिस्टल्स के फॉर्म हो जाते हैं क्रिस्टल्स की तरह, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड्स सीम टू बी ड्राई और एनहाइड्रस। ड्राई यानी कि सूखे हुए, उसको एनहाइड्रस भी कहा जाता है, बट एक्चुअली कंटेन्स सम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू देम। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब कई बार ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सूखे होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते हैं कि उसमें बिल्कुल भी पानी के मॉलिक्यूल्स ना हो, तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें रह जाते हैं और उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये देखने को मिलेगा कुछ सॉल्ट्स में, और ऐसे सॉल्ट्स जिसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा गया है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, जिसके भी दूसरे डबल नेम्स हैं, केमिकल नेम, कॉमन नेम, ये सब आपको याद रखना है। इस चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा यूज होता है और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसमें फिक्स्ड नंबर है, तो वहाँ पे कहा जाता है। अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम में कुछ देखिए जैसे .2H2O है, .5H2O, तो ये फिक्स्ड है जिसमें डॉट लगा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है। It has 2 water molecules as water crystallization. This water is removed by heating the crystal of the hydrated salt. Plaster of Paris possesses half molecule of वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हमने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पे .12H2O, तो ये जो .12H2O है आपका, तो .12H2O आपका एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और यहीं पे वीडियो खत्म होती है। डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी चैप्टर्स भी आपको हिंदी में मिल जाएंगे। कोई टॉपिक हो जो समझना चाहते हो आप समझ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं।